हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ कैन फैमिली हेल्प द पेशेंट व्हेन ही इज़ नॉट रेडी टू टेक द ट्रीटमेंट। फैमिली किस तरह से अपने अजीज़ की मदद कर सकती है जब वो बिल्कुल तैयार नहीं है इलाज कराने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है उसको फॉलो करना होता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि जो एक सेट प्रोग्राम है ट्रीटमेंट का, जैसे कि कहा जाता है कि 100 डेज़ पहले हमें इंडोर ट्रीटमेंट करना होता है, फिर 100 डेज़ के लिए हमें आउटडोर ट्रीटमेंट लगातार करना होता है, बाद में हमें फॉलोअप्स लगाने होते हैं और कंटिन्यू ट्रीटमेंट करना होता है। ये चीज़ हम पहले बीइंग फैमिली मेम्बर्स अपने मन में पूरा बिठा लें कि हमें पूरा ट्रीटमेंट करना है। एक कहावत है, व्हाट वी रेजिस्ट इट परसिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम इनकार करते हैं या रोकते हैं या नहीं करते हैं वो लगातार बढ़ती जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नशे की बीमारी जो है, जितना हम उसके ट्रीटमेंट को रेजिस्ट करते हैं, चाहे वो मरीज़ हो चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, जितना उसके लिए देरी करेंगे ना उतना वो बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी ये बीमारी। तो हमें इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं फैमिली को, ताकि हम अपने अजीज़ को ट्रीटमेंट में ला सकें। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना। किस चीज़ को पहचानना? डिनाइल को। डिनाइल हमारी भी होती है बीइंग फैमिली मेम्बर और पेशेंट की भी होती है। फैमिली मेम्बर की डिनाइल कैसी होती है कि वो पहले स्वीकारते ही नहीं हैं कि उनके पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है या कोई बीमारी हो सकती है। अगर किसी ने उनको बता दिया तो वो यकीन नहीं करते हैं और इस डिनाइल में उनका इनेबलिंग और प्रोवोकिंग बिहेवियर चलता रहता है। उनके अंदर डर होते हैं कि ये ना हो कि बाहर जाके वो कोई गलत काम कर ले या किसी चोरी डकैती में फंस जाए या कोई और उधार लेना शुरू हो जाए, तो इससे अच्छा हम ही थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। लेकिन क्या आपका मरीज़ पहले से इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है? वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुका होता है, तभी वो इस बीमारी में फंसा होता है। इस चीज़ को समझे पहले। और ये जो हम बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, गुस्से से बोलते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं मरीज़ के लिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों चीज़ें हमें नहीं करनी है, ना इनेबलिंग करनी है ना प्रोवोकिंग करनी है। प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या होता है कि 80% जो फैमिली होती है ना वो मरीज़ को बोलती है कि तुम नशा कम कर दो, और 16% है जो फैमिली बोलती है कि तुम छोड़ दो इसको, और सिर्फ 4% फैमिली जो है वो बोलती है कि तुम मदद लो या हेल्प लो या ट्रीटमेंट में जाओ। अब एक मरीज़ को इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है, जब हम कुछ ख़रीदने जाते हैं तो हमें जहाँ पे हाईएस्ट ऑफ़र मिलती है, ज़्यादा हमें मिलता है मुनाफा कि इतना % ऑफ है, तो हम डेफिनेटली वहीं जाते हैं। तो जब मरीज़ को फैमिली की तरफ से मिलता है कि अच्छा 80% फैमिली कह रही है कि कम कर दो, तो वो भी फैमिली को यकीन दिलाने लग पड़ता है कि मैंने कम कर दिया। वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देता है, जिसमें फैमिलीज फंस जाती हैं। लेकिन ये उल्टा होना चाहिए। 80% आपको ये बोलना है कि तुम मदद लो, तुम ट्रीटमेंट लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज कि बिकॉज ऑफ एडिक्शन मरीज़ के ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस आ गई होती हैं, जिसकी वजह से वो सुनना बंद हो जाता है। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन ये है कि मरीज़ ने आपकी बात सुननी बंद कर दी है। जो वो बात सुननी बंद कर दी है बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन है। तो अगर हम एक पॉजिटिव अफर्मेशन, एक पॉजिटिव बात बार बार बोलेंगे, लेट्स गो फॉर हेल्प, लेट्स गो फॉर हेल्प, लेट्स गो फॉर हेल्प, तो वो क्या होएगा, कहीं ना कहीं उसके फ्रंटल लोब में जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनना शुरू हो जाएगा। सो आपको पॉजिटिवली उससे बात करनी है। अब इसमें हम हमेशा सिखाते हैं कि आपने असर्टिव होना है। अब असर्टिव और एग्रेसिव में देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस। आई ऑलवेज से एग्रेसिव कि आप गुस्से से बोल रहे हैं। असर्टिव का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़ोर से बोल रहे हैं और आपने बस ठोक के बोल दिया, सच्ची खरी बातें कर दी, तो दैट इज़ असर्टिवनेस। नो, असर्टिवनेस का मीनिंग है कि आप अपने मरीज़ को इज़्ज़त से, मान से, रिस्पेक्टफुली कोई बात कह रहे हैं। वो ऑनर और रिस्पेक्ट, रिगार्ड और रिस्पेक्ट उसका रहना चाहिए बरकरार, वो मिस नहीं होना चाहिए। आपने उसकी किसी भी बात को डिसएग्री करना है, लेकिन पोलाइटली डिसएग्री करना है
और उसको बताना है कि ये हमारे घर के असूल हैं, ये हमारे घर के सेट प्रोटोकॉल्स हैं, आप उसको नहीं तोड़ेंगे। अगर आप नशा कर रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये आपकी बीमारी बन चुकी है। और बार बार हम वही बोलेंगे कि हम मदद लेते हैं। आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए, लेकिन दम के साथ रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मरीज़ की डिनाइल कैसी आती है? मरीज़ की डिनाइल आती है, वो कहता है सिगरेट, वेपिंग, कैनबिस, वीड, अल्कोहल, बियर, ये तो सब लोग लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारी फैमिलीज़ में कि बच्चे ने या तो खुद बता दिया कि मैंने स्कूल कॉलेज में या फ्रेंड्स के साथ बियर ली या सिगरेट ली या कुछ भी लिया, या फैमिली को बाहर से पता लगता है तो, लेकिन वो इमीडिएटली कुछ नहीं करते, इसके लिए कोई एक्शन नहीं होता, कोई उसको बताते नहीं है, बात नहीं करते इसके रिगार्डिंग। क्यों? डर के मारे कि अगर मैंने कुछ कहा तो ये ना ये और बिगड़ जाए, ये और नेगेटिव हो जाए। अभी तो वो मुझे बता रहा है, अभी तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है, आगे से वो मुझे बताना बंद कर देगा। तो आपकी नॉलेज के लिए, जब आपको पहली बार पता लगा कि आपके मरीज़ ने सिगरेट, वीड, बियर या ऐसी कोई चीज़ ली है और आप चुप कर गए, तो वो चुप्पी आपकी हामी ही है, आपकी तरफ से यस ही है। आपने उसको अनकॉन्शियसली यस कर दिया और उसको ये लगा कि फैमिली को पता है तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन हम इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है, उसका लव्ड वन है, नशे में जाए, लेकिन क्योंकि हमने इनिशियली ही अर्ली इंटरवेंशन नहीं करी, हमने इनिशियली उस बात पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करा, इसीलिए वो प्रॉब्लम हमारी बढ़ गई है। अब आपको बताने के लिए, ये जो हम नशा ट्राई करते हैं किसी भी तरह का, इसको थ्रिल सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं या रिस्क टेकिंग बिहेवियर बोलते हैं। तो जो भी मरीज़ रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं या थ्रिल सीकिंग बिहेवियर करते हैं, ये किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की निशानी है। जैसे कि बाइपोलर में हम रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में करते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी में करते हैं, और भी हमें इसका मतलब है हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस आ ही गए हैं जिसकी वजह से हमने ये बिहेवियर किया है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी और मरीज़ की डिनाइल को पहले पहचानें। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रेपरेशन। प्रेपरेशन का मतलब होता है तैयारी करनी। अब तैयारी करने में आप बोलेंगे पता नहीं हमें क्या ही सिखा रहे हैं। तैयारी करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग और लर्निंग आपकी। आप क्या सीख रहे हैं? अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमें तो सब कुछ पता है, हमें तो सब कुछ आता है, हमारे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए हैं, हमने तो बहुत सारी चीज़ें पता है, बस ये है कि हम बच्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन यू आर इनटू अ ट्रीटमेंट प्रोग्राम, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम, तो उसमें आपकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपको मरीज़ से क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किस लहजे में कहना है। यू नीड टू लर्न द स्किल्स। अगर हम ये कहते हैं कि मरीज़ को स्किल्स सीखने हैं, तो बीइंग फैमिली मेम्बर्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, वाइफ्स हैं, जो भी हैं, सबको हमें स्किल सीखने पड़ेंगे और तैयारी करनी पड़ेगी किस चीज़ के लिए, उसको मदद देने के लिए। उस तैयारी में क्या कर सकते हैं हम? अब इस वीडियो में भी एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमसे मदद ले सकते हैं। हमारा द हर्मिटेज चैनल जो यूट्यूब पे है, वहाँ पे 7:30 रोज़ डॉक्टर JPS भाटिया के लाइव सेशंस आते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फैमिली मेम्बर्स, एटलीस्ट 7 दिन से लेके मैक्सिमम 21 दिन तक लगातार अगर आप वो ऑनलाइन सेशंस रोज़ सुन ले तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको एटलीस्ट नॉलेज ऑफ द डिजीज़ हो जाएगी, आपको अवेयरनेस हो जाएगी, आपको थोड़ा सा एक ये व्यू आ जाएगा कि हमें करना क्या है। सो अगर आप आ सकते हैं हमारे पास तो बहुत बढ़िया अपनी ट्रेनिंग के लिए। अगर आप इमीडिएटली नहीं आ सकते और हमसे बहुत दूर हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऑनलाइन 7:30 रोज़ डॉक्टर साहब के सेशंस देखें और कुछ दिन इसको लगातार देख के फिर हमसे संपर्क करें। थर्ड स्टेप इज़ एक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब एक्शन में क्या है? सबसे पहले आप अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। एक्शन में आप खुद आ सकते हैं, आप ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं काउंसलिंग के, आप हमारे पास आके काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, हम ट्रेनिंग देते हैं फैमिलीज़ को कि उन्होंने मरीज़ को लेकर के कैसे आना है। अगर वो नहीं मान रहा,
वो नहीं मान रहा क्योंकि उसकी मर्जी बीमार है, इस टाइम पे वो सिक है, उसका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा, इसलिए वो नहीं आना चाह रहा ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें एक इंटरवेंशन होती है जिसमें आप क्या करेंगे, आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे जो हम सिखाते हैं, जिसकी डिटेल हम सिखाते हैं ट्रेनिंग सेशंस में। उसमें क्या होता है, इवन छोटा सा बच्चा भी बैठता है और एक बुज़ुर्ग भी बैठता है, फैमिली मेम्बर्स सभी बैठेंगे पेशेंट के आसपास, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सबसे पास बैठेगा, जो सबसे वीकेस्ट है वो सबसे दूर बैठेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट का मतलब ये है कि हम इमोशनली वनरेबल होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। तो क्या होता है कि जो बहुत इमोशनली वीक पर्सन है फैमिली मेम्बर्स, वो सबसे दूर बैठेगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो सबसे पास बैठेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा करने वाला या रोब जमाने वाला, स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और असर्टिवली अपनी बात को रख सकता है। और 5 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं तो हम एक दायरा बना के मरीज के पास बैठेंगे, उनको एक छोटी छोटी लेटर्स लिखेंगे जिनमें 4-5 पॉइंट्स होंगे, जिसमें हम ये लिखेंगे कि जो भी वो बीमारी में हैं, जो वो नशा कर रहे हैं या जिस बीमारी के अंडर वो हैं, जो उनके बिहेवियर्स हैं, उसके लिए हमें मदद लेनी है, हमें ट्रीटमेंट कराना है। जब सब लोग बैठ करके वो बोलेंगे, पेशेंट रिएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि पेशेंट फिर कहता है अच्छा ठीक है, ओके आपकी बात सुन ही लेता हूँ। तो जो आपकी बात सुन ही लेता हूँ उसमें पेशेंट कहता है चलो कल चलेंगे, चलो सैटरडे को चलेंगे, चलो 10 दिन बाद चलेंगे, तो हमें बोलना नहीं अभी चलेंगे। सो दैट इज़ द ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम सिखाते हैं, जिसमें एक्शन करना है हमने फैमिली मेम्बर्स ने। अगर हम ये तीनों चीज़ें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, आइडेंटिफाई करना अपनी डिनाइल को, प्रिपेयर करना ट्रीटमेंट के लिए खुद को और एक्शन करना, सारी ट्रीटमेंट में मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा रोल हमारी फैमिली का ही है, क्योंकि मरीज़ बीमार है, उसकी समझ नहीं है इस टाइम पे। तो फैमिली मेम्बर्स अगर खुद की ट्रेनिंग कर लेते हैं और बीमारी को समझ लेते हैं तो हम डेफिनेटली इस बीमारी में से अपने मरीज़ को बाहर लेके आ सकते हैं। किसी भी मदद के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।